वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत कुछ एक्साइटिंग दिखाने वाली हूँ। साउथ का विलेज स्टाइल कैसा होता है, यानी कि घर उसका मतलब किस तरीके से चाली चलन जो बोला जाता है वो कैसे होता है। और हम लोग ने एक पूजा किया, साउथ का पूजा का किस तरीके से विधि क्या होता है वो सब कुछ आज देखने वाले हैं। ननद के घर में थे हम, आप लोग जानते होंगे। सुबह सुबह रेडी होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे देवरानी के घर। नज़ारा आप देखते रहिए और एंजॉय करिए। हम लोग पहुंचने वाले थे देवरानी के घर पे, और ये रहा बाहर। और अंदर जाने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत दिन के बाद गई थी, तो ये सब और करने का नहीं हुआ था। हम लोग खा पी के रेस्ट कर रहे थे, और ये देखिए दोनों जन, एक जन फ़ोन पे एक जन टीवी में। और ये उनका घर है जहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, थोड़ा स्पेस है बैठने का, और दोनों बेडरूम है। उसके पीछे है किचन और ऐसे डाइनिंग रूम। ये देखिए चूल्हा, यानी कि वो पूरा काठ वाला चूल्हा कितना अच्छा लगता है ना। मतलब इस चूल्हे का रसोई तो लाजवाब होता है। यहाँ पे एक मुर्गी देख पाए होंगे, और ये है आउटर स्पेस जहाँ पे मतलब बाथरूम है। यहाँ पे कपड़ा सुखाने का जगह बोलिए, वॉशिंग मशीन। और ये देखिए कितना सारा चावल का पूरा साल भर का शायद स्टोर हुआ है। ये देख पा रहे हैं। इस तरीके से साउथ का कुछ कहीं पे देखे होंगे तो आपको पता होगा। इससे ना डोसा का बैटर पीसते हैं, उसका ऐसा रहता है, और पत्थर का हैंडल जैसा, उसी में उसको रगड़ के रमोना बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग वही दिखा रही थी। फिर हम लोग आइसक्रीम खा लिए थे। और देखिए हर मैक्सिमम जगह पे, अगर आप साउथ का कहीं पे भी देखे होंगे तो इस तरीके से ढेर सारा बर्तनों का एकदम ढेर लगा हुआ होगा। पीतल का हो, स्टील का हो, कुछ भी, हर एक साउथ के घर में इस तरीके का रहेगा ही रहेगा। देखिए कितना सुंदर से सब कुछ सजा के लोग रखता है। बर्तन बर्तन साउथ का ऐसे ही बहुत फेमस है। कुछ डिफरेंट तरीके का होता है, डिफरेंट स्टाइल का होता है। और ये पूजा का रूम, इतना सारे भगवान जी के साथ यहाँ पे मंदिर, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब जब देखते हैं। क्योंकि हम लोग ठहरे 1 BHK 2 BHK या मैक्सिमम 3 BHK में रहने वाले, तो इस तरीके का स्पेशियस जगह मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है। ये एंट्री करने के बाद ये जगह है, यहाँ पे एक्चुअली मेरे देवरानी की जो बहन है वो टीचर है, तो वहाँ पे वो पढ़ाती है। तो ये था उल्लू का होम टूर। आज फिर से हम अभी जा रहे हैं ननद के, फिर सारा सामान लेके हम चले जाएंगे अपना घर। बस इवनिंग हो गया था और चांद निकलने के लिए मतलब निकल गया था, आधा सूरज जैसा दिख रहा था, और देख के मन मोह हो जा रहा था। घर में आ गए, खाना खा लिए थे, काफ़ी लेट हो गया था। और ये देखिए आ गया था हम लोग के घर में नया मेहमान, यानी कि ऑयल निकालने वाला मशीन। तो पहली बार ये बन रहा था, तो इस तरीके से ये निकल रहा था। इससे बादाम का तेल निकाले थे हम लोग, तो कुछ इस प्रकार का वो चल रहा था। तो काफ़ी सब हम लोग पूरा मंडी लगा के इसके चारों तरफ जितना भी फैमिली मेम्बर से बैठे हुए थे कि देख रहे थे, पहली बार चल रहा था ना, तो कैसा हो रहा है क्या है वो सब देख रहे थे। तो कल एक्चुअली पूजा है, तो पूजा के लिए तैयारी करना है, जल्दी जाके सो जाते हैं। कल सुबह का फूल मैंने यहाँ पे ले लिया है। फूल तोड़ना मेरा फेवरेट काम है। छत पे जाना तो मुझे बहाना चाहिए। बहुत फूल भी निकला था उस दिन, और सासू माँ ने ऑलरेडी जल्दी से उठ के ये सारा बर्तन में कुमकुम और हल्दी लगा के ऑलरेडी रख दिए थे। इस तरीके का यहाँ पे लगा के पूजा किया जाता है। जो भी पूजा होता है उसमें भी, इवन नारियल में भी भगवान जी को तो लगता है सब कुछ चीज़ में ऐसे कुमकुम और हल्दी लगाया जाता है। आम काट के रखे थे। ये पूजा एक्चुअली मेनली बेस्ड होता है, मतलब आम आम तो दिया जाता है भगवान जी को। और इसमें क्या होता है ना, हम लोग 5 मतलब 3 मिनिमम औरतों को बुलाना होता है जो लोग शादीशुदा होते हैं। और उस तरीके, या 5 बुला सकते हो, 7 बुला सकते हो, इस तरीके से उनको थोड़ा पूजा जैसे भगवान जी का किया जाता है, उनको पूजा करते हैं हम लोग। जो कर
हैं वो पूजा, वो उस 5 या 3 जन का पूजा करते हैं। फिर उनको जैसे भगवान जी को फ्रूट्स लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है, ऐसे हम लोग उनको प्रसाद के तौर पे एक थाला में दे देते हैं। यहाँ पे सासू माँ बाहर पहले पूजा कर लेती है, यहाँ पे तुलसी देवी जी हैं और इस तरीके से वो डालते हुए रंगोली। सासू माँ जब भी पूजा करती है काफ़ी बढ़िया से मतलब फूल सजा के, देखिए बहुत समय लगता है, 1-1.5 घंटा तो उनको लग ही जाता है पूजा में। तो वो सजा के इस तरीके से रख रही थी, फिर नीचे यहाँ पे डाल रही थी अल्पना। हम लोग बाकी सारा पूजा का तैयारी कर रहे थे, जैसे कि फ्रूट्स को धोना हुआ, काटना हुआ, वो बस पूजा रूम छोटा सा है तो एक जन ही घुस पाते हैं, तो उसमें वो अपना पूजा का काम कर रही थी और हम लोग दोनों देवरानी जेठानी हेल्पर ही थे। तो मेनली पूजा हम दोनों का था, सासू माँ का नहीं था, तो सासू माँ हेल्प कर रही थी। यहाँ पे ये नारियल ये कर रही थी और मेरा तो ज़्यादा काम कर रही थी। बीच बीच में जब लग रहा था कि नहीं ये थोड़ा शूट कर लो तो वो शूट कर ले रही थी। ये है पणा, उड़ीसा का जो पणा बनता है। एक्चुअली हम ससुराल तो है तेलुगु लोग और रहते हैं, हम लोग का घर तो उड़ीसा में है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्स टाइप का हो गए हैं। तो ये पणा बन रहा था जो कि पूरा कच्चा दूध से ही बनता है, क्योंकि भगवान जी को लगता है तो पकाया हुआ नहीं रहता है। तो कच्चा दूध, केला और गुड़, चीनी, नारियल का, जैसे वो नारियल उसको बना रही थी ना, कूटा हुआ, जैसे क्या बोलते हैं वो भी मेरा दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। वो इस तरीके से निकाल के नारियल, आप चाहें तो खोआ या फिर छेना ये सब डाल के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा मीठा। हाँ, कैलोरीज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूजा के टाइम में ये सब खाने में तो मस्त लगता है, तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। हम लोग ने साड़ी पहन लिया था और मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा छोटा सा वीडियो हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके का शूट करना चाह रही थी। और ये देखिए पूजा का थाली, यही से ही सब कुछ, मतलब जिनको बुलाए हैं हम उनको हल्दी, कुमकुम और चंदन ये सब लगाना है। तो पूजा कैसा होगा मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये सारा जैसे कि एक ब्लाउज का पीस, यानी कि एक तो कपड़ा देना होता है, तो ब्लाउज का पीस, बैंगल्स और जितना मिनिमम 3 से 5 फ्रूट होता है टाइप्स का, तो हम लोग ने 5 टाइप का फ्रूट्स रखे हैं। और इस तरीके से वो आते हैं, आने से ही घर एंट्री करने से पहले उनका पैर धुल दिया जाता है, फिर उस पर लगाया जाता है हल्दी। यानी कि जैसे देवी माँ को हम पूजते हैं, तो हम जिनको बुलाए हैं उनको भी उसी तरीके से आज मतलब हम ट्रीट कर रहे हैं। वही होता है इस चीज़ का मतलब रिवाज। फिर इस तरीके से वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद हम उनको पहले क्या कैसे क्या करते हैं मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब कर रही थी वो तो कोई शूट करने के लिए नहीं था, तो जब देवरानी कर रही थी तब मैंने शूट किया है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं वही दिखा दे रही थी कि भगवान जी को ऑलरेडी पहले भगवान जी को ही प्रसाद लगेगा, वो तो ऑब्वियस बात है, हर कहीं पे ऐसा ही होता है। फिर हम लगाएंगे जो बोला है उनको। तो फिर उनको क्या होता है ना, पहले हम हल्दी लगाते हैं इस तरीके से, तो उन्होंने वो भी लगा देते हैं, वो तो ऑप्शनल होता है ना कि आप लगा रहे हो तो हम भी लगा दे रहे हैं, हल्दी लगाते हैं। फिर उनको कुमकुम लगाते हैं। कुमकुम वो जो रेड कलर होता है ना, उसको कुमकुम बोला जाता है। अगर आप साउथ से मुझे देख रहे हैं या फिर साउथ से लिंक करते हैं तो आपको पता होगा, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बोल रही थी। तो लगा के फिर उनको जो प्रसाद दे देते हैं। वो लोग सब चले गए थे, जाने के बाद हम लोग थोड़ा राहत का सांस। यहाँ में मैंने बोला था कि थोड़ा फ़ोटो उठा लो, तो फ़ोटो सेशन चल रहा था, ये साग और ये सब बनने वाला था। हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे। इतना ही मैं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।